बाप कितना भी गरीब हो और बेटा कितना भी कमा ले, मान लीजिए शादी के बाद बेटा अलग हो गया और बाप अलग है, बाप बेचारा कमा रहा खा रहा बहुत गरीब है और बेटा बहुत अमीर हो गया है, बाप चाहे कितना गरीब हो जाए वो दूसरों से ज़कात तो ले सकता है, लेकिन अगर उसका बेटा ये चाहे कि हम अमीर हैं अपने बाप को ज़कात दे दें तो बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे का माल उसके बाप का माल है और बाप के माल में बाप ही को ज़कात दी जाए जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है, तू भी और तेरा माल तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप की औलाद है। जब तू अपने बाप की औलाद है, अगर तू ना होता तो माल कहां से आता, इसलिए तू अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है। बाप गरीब है, दूसरे से ज़कात ले सकता है, लेकिन उसका बेटा अमीर है, वो अपने अमीर बेटे से ज़कात नहीं ले सकता, इसलिए कि बेटे का जो कुछ भी है वो बाप का है। बुरा नहीं लग रहा है ना? और लग रहा तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, हम तो कुरान और हदीस सुना रहे हैं, जिसको बुरा लग रहा लगता रहे। मेरे भाइयों, बाप अपने बेटे से ज़कात नहीं ले सकता है। हाँ, बेटा अपने बाप से अलग हो गया, बाप बहुत अमीर है, बेटा बहुत गरीब है, तो बाप अपने बेटे को ज़कात दे सकता है, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है। शादी हुई, बीवी बहुत अमीर है, उसको उसके बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिला, दौलत मिली, वो बीवी का माल है, शौहर का नहीं है। एक बात याद रखिएगा, बीवी के पास जो कुछ भी है वो उसका है, यहां तक के जो मेहर आप देते हैं वो भी बीवी का है। और साफ लफ्जों में सुन लीजिए, जब तक मेहर आप अदा नहीं करते आपकी बीवी भी आपके लिए हलाल नहीं होती। अभी हाथ उठवाएं तो कितने ऐसे बैठे होंगे 80 साल के बुढ़े भी जो अब तक मेहर नहीं दिए होंगे, अब तक नहीं दिए होंगे, और उन्होंने भी नहीं मांगा होगा। मरने के बाद मसला पूछा जाएगा, मौलाना साहब मेरा आदमी मर गया है, अब उन्हें जिंदगी में मेहर नहीं दिया तो क्या मैं अब माफ कर दूं? या बीवी मर गई तब शौहर मसला पूछता, मौलाना साहब मेरी बीवी मर गई बेचारी, मैंने जिंदगी में मेहर नहीं दिया, अब उस मेहर का क्या करें? बेगैरतो, शर्म नहीं आती मसले पूछते हुए? शादी के बाद तेरी बीवी उस वक्त तक हलाल ही नहीं थी तेरे लिए जब तक तू उसका मेहर नहीं दे देता। मेहर दो तब हलाल होती है। वो अपनी मर्जी से कह दे ठीक है अभी नहीं है, 2 महीने के बाद दे देना, 1 साल के बाद दे देना, तो अलग बात है। वो अपनी मर्जी से इजाजत दे सकती है, छोड़ सकती है, अलग बात है। और चाहे तो शौहर की गुर्बत को देखकर माफ भी कर सकती है। आप नहीं कह सकते मैंने तो लोगों के शर्म की वजह से डर लग रहा था बंधवा लिया इतना मेहर 5,000 10,000, लेकिन देने की ताकत नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, माफ कर दे। अगर आप माफ करवा रहे हैं तो ये जुल्म है, ये जुल्म है। वो अपनी मर्जी से माफ कर दे, ये अलग बात है। वो अपनी मर्जी से माफ कर दे, ये अलग बात है, उसका पैसा है। अब सुनिए मसला, बीवी के ने अपना पैसा कारोबार में लगाया, उससे इनकम हो रही है, वो इनकम बीवी की है। शौहर अगर लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। शौहर का हक है अपनी बीवी को खिलाने का, पिलाने का, ये शौहर का हक है। मेहनत करे और अपनी बीवी को खिलाए। बीवी चाहे लाखों और करोड़ों की मालिक है, वो चाहे तो अपने शौहर को 1 रुपया भी ना दे, आप नहीं ले सकते उससे। लेकिन अगर वो अमीर है और शौहर गरीब है और बहुत गरीब है, तो बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। सुन लीजिए, बीवी अमीर है, वो अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। जर्जीस, एक मिसाल दे रहा हूं, जर्जीस साहब की बीवी बहुत अमीर है, जर्जीस साहब बहुत गरीब हैं। जर्जीस साहब की बीवी जर्जीस साहब को ज़कात दे सकती है,
ठीक है हम दूसरी जगह दें तो पहले शौहर ज्यादा हकदार है, उसने मुझे ज़कात का 1 लाख रुपया दे दिया, 50,000 रुपए लीजिए ज़कात है, हम निकालें दूसरे को, हम आप ही को दे देते हैं, आपको जरूरत है लीजिए। अब जर्जी साहब 50,000 रुपए ज़कात के लिए अपनी बीवी से, अब वही पैसा हम अपनी बीवी पे खर्च कर रहे हैं, लो खाओ, अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, तो वही ज़कात का पैसा हमारी बीवी खा सकती है, हमारे बच्चे भी खा सकते हैं, उसके लिए ज़कात नहीं होगा, क्योंकि ये उसका हक है, शौहर से वो अपना हक खा रही है, ये शौहर की जिम्मेदारी है। ज़कात बीवी दे सकती है शौहर को, और शौहर जो खिलाएगा वो उसके लिए जायज होगा, उसके लिए हराम नहीं होगा, क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी है खिलाने और पिलाने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्जी साहब एक मजदूर हैं, एक लेबर का काम करते हैं, किसी तवाइफ ने मुझसे अपने घर की दीवार बनवाई, अपना मकान बनवाया, और मैंने उसका मकान बना दिया, दीवार उठा दी, उसके पास हराम का पैसा है, वो जिस्म बेचकर पैसा कमाती है, उसने अपना जिस्म बेच कर लाखों रुपए इकट्ठा किया है। अब जर्जी साहब ने जो मेहनत की है वो उसी हराम की कमाई में से मुझे दे रही है, ये लीजिए आपकी 1 दिन की मजदूरी, 1,000 रुपए आपने मिस्त्री का काम किया है, उसके पास हराम का पैसा है, उसने जो कमाया वो हराम का है, लेकिन उसने जो पैसा जर्जीस को दिया है, जर्जीस उस पैसे को खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, वो पैसा जर्जीस के लिए हराम नहीं है, क्योंकि जर्जीस ने मेहनत की है, उसका मकान बनाया है, उसकी दीवार खड़ी की है, वो पैसा उसके लिए हराम होगा, मेरे लिए हराम नहीं होगा। इन मसलों को याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। माँ बाप की नाफरमानी कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, क्योंकि बेटे का माल उसके बाप का है, बाप जितना मांगना चाहे मांग सकता है और बेटे को देना पड़ेगा। बाप कहे बेटा तेरे पास 10 लाख रुपया 5 लाख मुझे दे दे, बेटे को देना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना साहब मत बताओ, नहीं तो आजकल की बुढ़े सटिया के हकीकत में मांग बैठेंगे, हैं मांग बैठेंगे। मेरे भाइयों जब वो माल आपका है ही नहीं, आप खुद अपने बाप के हैं और आपका माल भी आपके बाप का है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं